हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री की। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको और सब्जेक्ट के भी जो है आंसर की चाहिए होंगे। तो जो आपका पेपर है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिकल साइंस हो, प्लीज़ फटाफट आप अपना पेपर एचडी क्वालिटी में भेज दें। मुझे ये पेपर जो भी मैं हिस्ट्री का करा रहा हूँ, इसकी पेपर भी मुझे चाहिए होगी एचडी क्वालिटी में। ये क्वालिटी खराब है इस पेपर का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एचडी में जो है सेलेक्ट करके मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। मैं नंबर बता देता हूँ आपको, 7979 0544। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें। आपका जिन लोगों का पेपर हुआ है वो मुझे सेंड कर देंगे ताकि मैं आपको आंसर की बता सकूं। देखिए, कुड़ुक का पेपर मेरे पास नहीं आया है, खोट्ठा का पेपर नहीं आया है, प्लीज़ आप इसे सेंड करेंगे। उर्दू का पेपर 1 और पेपर 2, मेथड पेपर 1 और 2 नहीं आया है, ये आप मुझे सेंड करेंगे। इसके अलावा संस्कृत का पेपर, जो आपका पेपर हुआ है ना, एक बार एचडी क्वालिटी में सारे फोटो, 4-5 फोटो तो आपको लेने होंगे, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे हजारीबाग के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि 24-26 में किस तरह के सवाल पूछ लिए गए थे। चलिए, इसे ओपन कर लेते हैं पीडीएफ को। और ये पीडीएफ देखिए, थोड़ी-सी खराब क्वालिटी की पीडीएफ है, खैर कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू, ये आपको रात 1-2 बजे के करीब में उससे पहले ही अपलोड कर दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। रात के 12 या 1 बजे तक आपको ये जो है प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जितना जल्दी पेपर अपना भेजोगे, मैं सारे पेपर को निपटा लूँगा आंसर की के, उसके बाद ये वीडियो पे काम करूँगा। टाइपिंग इसकी हो चुकी है, थंबनेल वगैरह भी मुझे मिल गया है और टीम ने काफ़ी अच्छे से मेहनत की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पेपर जल्दी से सेंड कर देंगे तो इस पे काम मैं कर दूँगा ताकि आपका आखिरी पेपर जो 12 को होने वाला है, 12 को मंगल से आपका पेपर बीत जाए और आप अच्छे से स्कोर से आगे बढ़ जाएँ। चलिए, देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप था आपका पार्ट 1, ये 5 सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। 2-2 नंबर आपको यहाँ पे मिलता है हर एक सही जवाब के लिए। पहला सवाल, हु इज़ द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ हिस्ट्री? जिनका ज्योग्राफी का पेपर होगा ना, जाके ज्योग्राफी वाला आप देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के फादर के समय ही आपको बताया था कि हिस्ट्री वाला जो है पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, रूसो भी नहीं होगा, जॉन डीवी भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा 4। हेरोडोटस के द्वारा जो है हिस्ट्री ऑफ जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, ये कहे जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने जो है हिस्ट्री को व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जो है हिस्ट्री को लिखने की शुरू की थी। और इनकी जो बुक थी द हिस्टोरिका, इस पे उन्होंने जो है सारी बातों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखा था। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ अ प्रीवियस नॉलेज कम्स? निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि में। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तुति विधि में। फिर अगला है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। स्किल ऑफ अ क्लोजर में। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में, यानी कि प्रस्तुति विधि में। ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है, इस तरह के सवाल आपको परेशान करते हैं, आगे भी करेंगे। तो ये सवाल अगर आप ढंग से अगर पढ़ के नहीं जाते हो तो परेशानी में आप ही पढ़ोगे, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये सब सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे आने वाले साल में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जब कोई टीचर जो है कोई भी यूनिट को पढ़ाना शुरू करता है या लेसन को पढ़ाना शुरू करता है, तो वो बच्चे के ध्यान के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए जो है वो क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए जो है छोटा सा प्रस्तावना देता है, ठीक है? अगर प्रस्तावना यहाँ पे होता तो वो सबसे बेहतर होता, लेकिन फिलहाल जो है प्रस्तुति कौशल प्रस्तावना के अंतर्गत ही आएगा। अगला सवाल है, अ सुटेबल मेथड फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रेन इज? देखिए, आप किसको पढ़ा रहे हो? प्राइमरी क्लास को। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण विधि कौन सी सबसे अच्छी है? ट्रायल एंड एरर मेथड। बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर करेगा तो हो सकता है कि वो बोर हो जाए, क्योंकि वो अभी बच्चा है, प्राथमिक क्लास में, यानी कि 1 to 5 में है। पहला ऑप्शन तो आपका नहीं बनेगा। दूसरा है इमिटेशन मेथड। देखिए, पहाड़ा आपने पढ़ा होगा, टेबल जो है कोई बच्चा एक खड़ा होकर के बता रहा होता है या फिर टीचर बोल रहे होते हैं और पीछे से सारे बच्चे उसे रिसाइट करते हैं, दोहराते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा लेकिन ठीक माना जाएगा। लेक्चर मेथड तो बच्चा फिर पढ़ेगा ही नहीं। आप बड़े होकर के नहीं पढ़ पा रहे हो तो बच्चा क्या ही लेक्चर मेथड को ठीक से एक्वायर कर पाएगा। प्ले वे मेथड इज द बेस्ट मेथड। देखना, जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है ना, छोटे बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे उनको ना क्ले से, मिट्टियों से खेलने के लिए दिया जाता है, ठीक है? और उसके अलावा मिट्टी के जो है अलग-अलग वेरिएंट के वेजिटेबल या फिर एनिमल बना दिए जाते हैं और फिर उनको जो है कहा जाता है कि कौन जो है मांस खाता है या फिर कौन जंगल में रहता है, कौन पेट एनिमल है, उसको डिफरेंशिएट करिए। तो वो प्ले मेथड होता है, जहाँ पे आप प्ले मेथड में बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। आगे देखिए, द मेन पर्पस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन इज? पाठ्यक्रम मूल्यांकन, यानी कि आपका जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसको आप क्या कर रहे हो? ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है
कि जो आपने पहले तैयार किया है उसमें क्या-क्या खामियाँ हैं, कहाँ-कहाँ वर्क करना है या फिर क्या ठीक है उसके उसे जो है और 2.0 वर्ज़न में ठीक करना है। नए शिक्षकों की भर्ती करने से करिकुलम का कोई लेना-देना नहीं है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। आगे देखिए, टू प्रिपेयर न्यू टेक्स्ट बुक, नए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होगी तो किया जाएगा, बट करिकुलम को हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, पुस्तक को मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। हालाँकि करिकुलम के अंतर्गत आपका जो है टेक्स्ट बुक भी आएगा। देखिए क्या बोला है कि टू चेंज द एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, यानी कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना। देखिए है तो सही, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। जब आप करिकुलम का रिव्यू करोगे तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा। आप जो मौजूदा पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा करोगे, इसमें एक्जिस्टिंग करिकुलम में क्या-क्या बातें नेगेटिव वे में है या फिर उसे ठीक किया जाना चाहिए, दुरुस्त किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सबसे सही होता। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हू वाज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द अमेरिकन रिवॉल्यूशन? अमेरिकी क्रांति के दौरान इंग्लैंड का राजा जो था वो कौन था? तो देखिए सॉरी, किंग जॉर्ज तृतीय, यहाँ पे देखेंगे जॉर्ज तृतीय आपको दिखेगा यहाँ पर, किंग जॉर्ज तृतीय ये सही है। जिन्होंने भी भेजा है उनका सही आंसर ये है। तो ये था हिस्ट्री का पेपर। आप लोगों का जो भी मेथड पेपर है प्लीज़ सेंड कर दें। एक बार मैं फिर से नंबर लिख देता हूँ, 7979054474। और आप लोग बताएँगे कि 5 में से आपका कितना स्कोर हुआ आज के एग्ज़ामिनेशन में। यानी कि सॉरी 10 नंबर है आपका, लेकिन 5 में कितना आपने सही किया, वो आप नीचे कमेंट करके बताएँगे। थैंक यू सो मच।